नमस्ते साथियों। आज हम अग्निमुख चूर्ण के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अग्निमुख एक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये दो प्रकार का होता है और आज हम पहले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या घटक चाहिए। सफ़ेद जीरा 10 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, सेंधा नमक 15 ग्राम, काला नमक 5 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, नींबू सत्व 5 ग्राम, पेपरमेंट 1.5 ग्राम। साथियों, ये सारी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी आराम से, तो इनको आप इकट्ठा कर लीजिए। ये 7 चीज़ें हैं, इनको आप किसी पंसारी की दुकान से ले आइए, वहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएंगे। और साथियों, इसके बाद जो विधि है ये बनाना किस प्रकार है। पेपरमेंट और नींबू सत्व को आप अलग रख लीजिए और बाकी जो द्रव्य हैं उन सभी को कूट के एक सूक्ष्म चूर्ण, बारीक चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बनाने के बाद आप नींबू सत्व को पीस करके जो पूरा चूर्ण बना था उसमें आप मिला लीजिए और फिर अंत में पेपरमेंट को खरल में, जो उससे औषधियों को पीसा जाता है, उस खरल में आप अच्छी तरह से खरल करके फिर अंत में चूर्ण में मिला दीजिए और किसी अच्छे बर्तन में रख लीजिए। साथियों, यहाँ से फिर आगे हम बात करते हैं कि इसके उपयोग क्या क्या है। उपयोग में जब हम बात करते हैं तो यह अत्यंत ही स्वादिष्ट और दीपन पाचन करने वाला है। स्वादिष्ट तो है ही, इसके बाद दीपन पाचन का अर्थ है, दीपन पाचन का अर्थ है ये बहुत ही सुपाच्य है और पचता भी है, पचाता भी है और स्वादिष्ट भी है। इसके प्रयोग से देखिए, आपको जो खट्टी डकारें आती हैं, जो हमारा भोजन नहीं पचता है, ये सारा उससे रिलेटेड है, आपके पेट से रिलेटेड है। क्योंकि जब हमारे भोजन अच्छी तरह से पाचन नहीं हो पाता है तो खट्टी डकारें आती हैं, उसके बाद जी मिचलाना होता है, मुंह में पानी भर आता है, भूख नहीं लगती है, हमें उसमें खाने में रुचि होती है, खाने का मन नहीं होता है, पेट में दर्द रहता है, अग्नि बहुत धीरे धीरे चलती है। तो ऐसे विकारों का ये बहुत जल्दी नष्ट करता है। भोजन को यह अच्छी तरह से पचा देता है और भोजन की वजह से जो पेट में वायु बनती है उसको ये बिल्कुल ख़त्म करके आपकी जो भोजन करने की जो क्षमता होती है, भूख होती है, उसको ये बढ़ा देता है। तो साथियों, बहुत ही उत्तम गुण है इसके और आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खुद ही घर पे इस प्रकार बना करके आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सेवन विधि क्या है। तो साथियों, सेवन विधि आपको 2 से 3 ग्राम भोजन के बाद सुबह शाम दोनों समय ये लेना है। अगर आप जल के साथ ना लेना चाहें तो आप चूर्ण को सीधे ही चुटकी से मुंह में डालकर भी खा सकते हैं, तो बड़ी आसानी से, बहुत स्वादिष्ट चूर्ण है, तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो सावधानियां इसमें क्या क्या रखनी है आपको, सावधानियों के लिए बात कर लेते हैं। सावधानियां साथियों, देखियो, जैसे आप औषधियाँ लेके आते हैं, ये सारी औषधियाँ आपको पंसारी पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास जो भी अच्छा पंसारी है बाजार में, उस पंसारी के पास चले जाइए तो वो आपको ये औषधियाँ दे देंगे। औषधियाँ जितनी ताज़ा होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, यहाँ पे बात करते हैं कि वो अच्छी तरह से सूखी हुई हों। कई बार आप दुकान पे जाते हो तो सही सीलन होती है या फिर उनमें कोई फफूंद वगैरह ना लगी हो, इस तरह से आप उनको ला करके अच्छी तरह सुखा लीजिए और वहाँ पे देख के लाइए। अगर उनमें सीलन है थोड़ी बहुत तो आप उसे धूप में सुखा के फिर उसका चूर्ण बनावें। साथियों, औषधियाँ जितनी अच्छी होती है ना, उतना ही अच्छा आपका चूर्ण बनता है और वो आपको गुणवत्ता प्रदान करती है, आपको फायदा पहुंचाती है। अगर आपका सामान अच्छा नहीं है तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, हमारी वेबसाइट surbhiutpad.com पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं और संपूर्ण भारत में भेजते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वातनाशक चूर्ण, वातनाशक तेल, ये जोड़ों के दर्द के लिए हैं। कब्जनाशक चूर्ण है पेट के लिए। त्रिफला चूर्ण है जो 3-2-1 के अनुपात में हम बनाते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे कोल्हू से निकले हुए तेल भी मिल जाएंगे। बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, अरंडी का, सरसों का। हम इन्हें कोल्हू से निकालते हैं और बहुत ही उच्च गुणवत्ता के होते हैं, इनके फायदे होता है। आगे बात करते हैं, जैसे मस्तिष्क के लिए औषधि है, नसिका औषधि संपूर्ण मस्तिष्क के रोगों के लिए है। 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं ये, आप किसी की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे पंचगव्य शैम्पू है तो शैम्पू 100% केमिकल फ्री है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है। जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय है, बालों का तेल है, हवन सामग्री से बनी हुई हवन धूप है, ये इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। और आगे बात करते हैं, जैसे बच्चों के लिए हम बात करते हैं तो बच्चों के लिए ये साबुन है, मुल्तानी मिट्टी से बने हुए, नहाने के लिए तमाम चीज़ें इस वेबसाइट पे आपको मिल जाती हैं। तो इनमें साथियों हम यही कह रहे हैं कि आज के समय में रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है
आपको जड़ी बूटियाँ किस प्रकार मिल रही हैं, कैसी मिल रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको औषधियों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। कूटते समय इनाम दस्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं और इसे बनाने के बाद आप सील बंद डब्बे में रखें, उस डब्बे में हवा ना जाए, क्योंकि अगर हवा जाएगी तो फिर वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। साथियों, अगली वीडियो जो आएगी वो हमने पहले ही आपको बताया था कि आप अग्निमुख चूर्ण का जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो दूसरी तरह से इसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। सभी प्रोडक्ट आपको जितने भी हैं 100% केमिकल फ्री मिलेंगे और आप उनका प्रयोग अपने घर पर कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं और वहाँ पे सभी प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आपकी ज़रूरत के हैं। साथियों, आपने हमें सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।